प्यारे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स का क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। मैं सारे मैथ को समझा करके आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये मैथ का खंड सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1। 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन सा है। आपको ये 4 ऑप्शन दी हुई है। चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है 156 का गुणनखंड कौन है, अभाज्य गुणनखंड कौन है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि 156 का आखिर इस ऑप्शन में आपका कौन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 को हम गुणनखंड करेंगे। चलिए हम करते हैं। 156 है, ये 156, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 सते 14 और इसमें 2 8 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 तिया 6 और 2 नमा 18। फिर हम खिलाएंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 बार है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, गुना, ये गुना का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 3, ठीक है, और इंटू 13। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आपका सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आपको दिख रहा है। तो इसमें 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन सा होगा? तो आपको पता है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 है। आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह मैं सॉल्व करके भी आपको हम समझा रहा हूँ कि आपका ये ऑप्शन इसमें बी आंसर है, राइट। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो बहुपद px का शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे px का शून्यंक की संख्या ज्ञात करना, तो हम रेखा को जो आपका ग्राफ दिया है उस ग्राफ को हम देखेंगे कि x का शून्यंक क्या है। चलिए देखते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका देखिए एक जगह यहाँ पे कट रही है, एक जगह ये रेखा काट रही है, मतलब कि 2 जगह कट रही है। इसका मतलब ये है कि px की शून्यंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर में। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पूछा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन असल में गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आपको हम बता दें। आप सब सॉल्व करेंगे तो ये तीनों आपको पता चलेगी कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ बी जो आपका आंसर है वो द्विघात समीकरण है। या क्वेश्चन अगर इस तरह कर दिया है तो ये तीनों का तीनों आपका है। इससे जाहिर हो रहा है कि क्वेश्चन आपका गलती हुई है। तो आपको ये बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन है। आइए हम सॉल्व करके आपको हम दिखा भी देते हैं कि द्विघात समीकरण बी ऑप्शन है तो कैसे है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, बराबर। अब देखिए माइनस को 2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा x पर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 2x हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, ये प्लस का है इधर तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2x, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का
4x, आपका हो जाएगा माइनस का 4x। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का 6, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो ये हम क्या जानेंगे, ये द्विघात समीकरण का रूप में है, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो आप समझ चुके होंगे, तो क्या है आपका ये राइट आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण है। लेकिन क्वेश्चन में आपको जैसा दिया है कि इसमें से पूछा कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तीनों द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपका ये सही आंसर द्विघात समीकरण है, ये पूछा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप बच्चे सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा, तो आप वो कॉमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं किसी तरह भी आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री का मान क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, cos 48 डिग्री, ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन लगा देंगे और साइन लगाकर ब्रैकेट लगा देंगे। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, 90 डिग्री माइनस से होता है, तो 90 डिग्री माइनस का यही 42 डिग्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 42 डिग्री, ठीक है, समझ रहे होंगे ना। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, cos 48 डिग्री, ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस, हम जानते हैं साइन 90 डिग्री को ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे cos 48 डिग्री हो जाएगा। अगर जिन लोगों को फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्रॉब्लम नहीं करने का है आपको, जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से लिख करके जो सेम है इसी को 2 बार आप लिख दीजिए। यहाँ पे सीधे लिख दीजिए cos 48 डिग्री, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे बचा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, ठीक है, आपको समझ रहे होंगे। इसका सही आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपका 4 नंबर का आपको आंसर पता चल गया क्या है, 0। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 नंबर में समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश के लिए स्वर अंतर बताइए। आपको यहाँ पे स्वर अंतर बताने बोल रहा है कि आपको जानना है d बराबर क्या है। तो हमको पता है कि हम लोगों को पता है कि a बराबर क्या होता है, 1/3। तो d बराबर अब क्या हो जाएगा, d बराबर हम जानते हैं कि इतना समझ लीजिएगा कि सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को घटा देना, आपका स्वर अंतर निकल जाएगा। सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में घटा देना है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, 5/3 माइनस 1/3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो अब मेरा एलसीएम क्या निकलेगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस का साइन डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को यहाँ पे 1 ही होगा। अब 5 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4/3। आपका क्या आएगा आंसर, 4/3। तो ऑप्शन में आप खोजिए कौन सा है, आप तो समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, या रोक रोक के वीडियो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों तो अच्छी तरीके से पता होगा कि आपका वो आंसर πr² है। हम जानते हैं कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, ठीक है, आप लोग तो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित की परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार का कोण शांत है।
तो यहाँ पे बड़ा है इजी या सिंपल मेथड में आपको समझना है कि ऑप्शन नंबर ए है। अब कैसे है ये भी जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं हर को देखते हैं, तो हर को हम देखेंगे कि आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने पर 2 चौके 8 आ रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2, ये आपकी कट रही है संख्या। तो हम उसको फॉर्मूला के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि फॉर्मूला में 2m 5n का फॉर्मूला लगता है, उस हिसाब के अंतराल में हम जानेंगे कि ये आपका क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, ठीक है। क्योंकि 5 पे पावर का मतलब 1 हो गया, 2 पे पावर 3 का मतलब आपका ये हर मिल चुका है, ये कटने वाली संख्या है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 96404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ जानना है, जिसको हम महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। चलिए हम इसका बनाते हैं। 96 का पहले हम निकालेंगे। चलिए 96 का निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 चौके 8 और 1 गया 2 8 16, 48 वन में गया। उसके बाद दूसरा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर हम खिलाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेके 12, आगे बढ़ रहे हैं, 2 तिया 2 तिया 6, ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है, 400 का 404 का हम गुणनखंड करेंगे। चलिए हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 0 को ले लिए, फिर 2 दूनी 4, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये देख रहे किसी भी पहाड़ा से नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा उस हालात पे हमको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको यहीं पे समझ लेना होगा कि इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ दोनों में, इसमें भी आपका 2 मिल रहा है और इसमें भी आपका 2 मिल रहा है, फिर इसमें भी देखिए आपका 2 मिल रहा है, इसमें भी आपका 2 मिल रहा है। जो मिलती है वो एचसीएफ कहलाते। तो आप हम समझ ही चुके होंगे आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा। जब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, यहाँ 2 दूनी, दोनों से ये 2 मिला, एक से ये 2 मिला, तो क्या हो गया, अब हो गया 2 दूनी 4। एचसीएफ आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो आपका 8 नंबर का सही ऑप्शन होगा 4। समझ चुके होंगे। तो आपको बता दें फिर से कि आपका एचसीएफ कितना होगा, 8 का ए ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शून्यों का योग तथा गुणनफल 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए हम समझते हैं, बड़ा ही आसान ट्रिक से हम समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है आपका 0 दिया है। क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? नहीं है तो कुछ 1, हम जानते हैं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 0 को 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c/a, c/a। तो c/a का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है √5, क्या दिया है, √5, नहीं कुछ है तो 1। तो हमको ये मैचिंग करना है कि दोनों का ए का वैल्यू मैचिंग हो रहा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ए का वैल्यू एकदम पुट ऑफ सही ढंग से हो रहा। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर वैल्यू 0 और c बराबर √5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का हम फॉर्मूला को हम देखेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax², तो यहाँ पे आपको देखना है x का वैल्यू क्या है, बोले तो a का वैल्यू क्या है 1, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या लिखेंगे x², ठीक है।
अब b का 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c का वैल्यू क्या है √5, तो ये क्या हो जाएगा √5। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आंसर में x² प्लस का √5, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 9 नंबर आपका सही आंसर है। फिर से आपको हम बता दें 9 नंबर आपका सही आंसर है। अब चलिए 10 नंबर की तरफ हम भागते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है 3x² माइनस का x प्लस का 3x² माइनस का x माइनस का 4 का निम्न में शून्यंक क्या है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें कि पहले पद को लास्ट पद से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 चौके 12x²। अब 12x² को ऐसा तोड़ना है, दो मतलब कि 2 फाइट मार के कि 2 टुकड़े हो जाए, इसका 2 टुकड़े हो जाए, समझ रहे हैं ना। मजाक अंदाज में खेल खेल में हम सीखेंगे कि 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x² हो रहा। अब उसको मार के तोड़ दिए, 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा करने पर आपका माइनस का 12x² आ जाना चाहिए, या और दोनों को जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आना चाहिए। चलिए वो संख्या क्या है हम सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3x², ठीक है, 3x², और उसके बाद लेंगे हम प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4। अब बोलिएगा कि आप ये क्यों लिए, तो चलिए हम आपको सॉल्व भी करा दें। देखिए ये दोनों को गुना करते हैं तो मेरा माइनस का 12x² आ रहा, और दोनों को अगर घटाते हैं तो माइनस के साइन में माइनस का x आ रहा, समझ चुके होंगे। अब ये दोनों में कॉमन मिलाना है, तो कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा, 3 मिल रहा और x भी मिल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, x मिल रहा है आपका, तो लेकिन आपको क्या करना है, सॉरी देखिए उसके बाद क्या करना है आपको। अब यहाँ पे आपको लिखना है 3x, अब ब्रैकेट में देंगे, यहाँ से पहले ले लेते हैं, ब्रैकेट में हम देंगे, यहाँ क्या बच रहा है ओनली 4x। अगर हम जान रहे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा। अब प्लस का साइन में हम दिए, और 3x का कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 3x1 हो जाएगा। अब यहाँ साइन क्या चीज करेंगे, 4 माइनस का, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 ब्रैकेट में देंगे कॉमन में लेकर के x, तो ये गुना करेंगे माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ साइन हम प्लस के देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन होगा, 4 1 जा 4। तो अब यहाँ क्या बच रहा मेरा 3x माइनस का 4, ठीक है, 3x माइनस का 4। फिर ब्रैकेट में आपको दोनों में से एक उठाएंगे, x प्लस का 1, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका हमको क्या करना है, शून्यंक निकालना। चलिए शून्यंक निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 0 प्लस का 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 4/3। आपका आंसर में एक लिखेंगे x बराबर 4/3, दूसरा निकालेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर 0 माइनस का 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 1। आपका राइट आंसर हो गया 4/3 कॉमा माइनस का 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि विविध का d बराबर 70 हो तो इनमें मूल क्या होगा। आपको पता ही कि इसका सही आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक और असमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका दिया है किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। आपका सही आंसर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर की क्वेश्चन की तरफ आए। दिए गए आकृति में DE समानांतर BC है तो निम्न DC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बता रहा है कि आपको DC का मान ज्ञात करना है, तो हम ये लिख सकते हैं AD बटा CD, ठीक है, बराबर AE बटा BE, ठीक है, B। अभी अब देखिए AD का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है और CD का पता नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ CD का CD लिख दे रहे हैं, बराबर इसका दिया है वैल्यू 1.5 बटा 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट उड़ा करके हम क्या ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं ना। अब हम डायरेक्ट CD निकालते हैं, CD बराबर, तो हम जानते हैं ये गुना वाला भाग में चला जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 10 तिया 30 और 30 बटा ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो क्या बचा बराबर 2 सेंटीमीटर आपका। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 13 का ए होगा। क्लियर, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, दो बिंदुओं A ब्रैकेट x1 y1, ठीक है, और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने की बिंदु PXY निर्देशांक है, तो निम्न विभाजन सूत्र क्या है, आपको सूत्र बताना है, ठीक है। तो आपका सही सूत्र ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ये फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला याद भी होगा, आप अगर बनाए होंगे तो मैथ तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपका ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या है? आपको मालूम है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, 10 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर है, तो आपको ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में किसके बराबर है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं किसके बराबर है, तो आप यहाँ पे cot थीटा के बराबर, ये गलती से लिख दिए हैं, लिखा गया है यहाँ पे 10 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हाँ ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 18 नंबर में, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है? इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है? हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब हम चलते हैं 19 नंबर। देखिए वर्ग का अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, बड़ा आसान है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों को ऐड करिए, 40 और 30 क्या हो गया, 70 हो गया, और 70 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो आप काटते हैं 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। आपका सही राइट आंसर आपका क्या आ गया, 35। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया कि इक्का की बताना है कि एक का बताना है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक का। अगर एक का दिखाया जा रहा तो ये ऑप्शन नंबर ये राइट है। अगर आपसे इक्का पूछ रहा है, इक्का बोला, तो हम इक्कों की संख्या क्या होती है, 4 होती है, तो क्या हो जाएगा 4/52, और उस हिसाब से 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, दूसरा ऑप्शन 13 हो जाएगा। अगर इक्का सोच के अगर बनाते हैं तो आपका वो आंसर होगा, अगर सिर्फ एक पत्ते वाली पे आप बनाते हैं तो उसका आंसर 1/52 है। अब सोच लीजिए किससे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
21 नंबर, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n m पावर m के रूप में नहीं होता है तो डैश आवर्ती होता है। तो आप इसका सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। उम्मीद है आपको पता ही हो गया होगा। तो ये आपका अशांत होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा अशांत। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आपका द्विघात बहुपद ax और bx प्लस c और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए है, अभी मैंने यूज भी किया था जो आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 23 नंबर, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, 23 नंबर में आपका ऑप्शन शेषफल होगा। आगे हम चलते हैं 24 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम ए और स्वर अंतर डी है तो उसका एनवां पद डैश होता है। तो आपका यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन a प्लस एन माइनस 1 का d है और दूसरा दिया हुआ है a माइनस एन ब्रैकेट में n प्लस 1 d है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट में प्लस वाला और एन माइनस वाला यही फॉर्मूला भी यही है, प्लस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 डी है। तो आपका सही आंसर ये है, ना कि ये मार दीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं समांतर श्रेणियों को में रिक्त स्थानों को पदों को भरो। तो आपको इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसको अब जब सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ बोला जा रहा है तो 2 फिर डैश है फिर 26 है। हम जानते हैं a बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, a बराबर आपका 2 है और दूसरा पद आपका नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद आपका नहीं दिया हुआ, तीसरा पद आपका दिया हुआ है 26। तो हम इसको माने a, अब देख लीजिए यहाँ पे a3 बराबर, इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, समझ रहे हैं ना, a प्लस का 2d बराबर a का वैल्यू आपको मालूम होगा 2 है प्लस 2d। फिर से एक बार हम साफ से हम बता देते हैं आपको, a बराबर आपका वैल्यू 2 है। ठीक है, और तीसरा मतलब a3 आपका इस तरह लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 26। ठीक है, आप लिख लिए। उसके बाद करेंगे उसके बाद हम देखते हैं a का मान आपका 2 है प्लस 2d बराबर 26 बराबर 26। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2d बराबर यहाँ 6 छूट गया है। ठीक है, 2d बराबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26 माइनस का 2 बच गया क्या आपका 24। 2d बराबर 24, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका 24/2। ठीक है, काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, आपका क्या आंसर आ गया 12। ठीक है, आपका 12 आ गया। और आपका जानते हैं दूसरा पद क्या है, आपका दूसरा पद आपका हो जाएगा a प्लस का d, a प्लस का d। तो आप 2 प्लस 12 बराबर क्या हो गया आपका 14। आंसर आपका राइट आंसर क्या है 14। मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका ये आपका आंसर हो गया 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, AP के प्रथम n पदों, AP के प्रथम n पदों का योग s डैश होता है, s डैश होता है।
तो अब इसमें देखिए दोनों का आपका आंसर दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1d। आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, आपको बोला है बौद्धायन प्रमेय को डैश कहते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा वनिष्ठ बिंदु को डैश बिंदु कहते हैं, डैश बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? स्पर्श बिंदु। आपको पता ही है। 29 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि कोण थीटा वाले तृतीयखंड का संगत चाप की लंबाई डैश होती है। तो आपको मालूम है थीटा भाई 180 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। शंकु के छिन्न कवर के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपको मालूम है पाई ब्रैकेट में r प्लस का r2 ब्रैकेट के बाहर l। आपका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये मैंने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ और अच्छी तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है छात्रों आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले बताते हैं आपको कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।